अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुलाफ़ नकवी। मैं मेकअप के बगैर इसीलिए कि मैं डिस्कवर पाकिस्तान जा रही हूँ और मुझे वहाँ से रेडी होना है बिकॉज़ टॉपिक कुछ ऐसा है कि जिसके अंदर मैं चाह रही थी कि मेकअप आर्टिस्ट ज़रा अपनी जॉब अच्छे से कर सकता है। वो है रमज़ान के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आपकी डाइट होनी चाहिए और कितनी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो बात होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं ख़ुद तैयार नहीं होंगी और मैं जाऊँगी डिस्कवर पाकिस्तान और वहाँ से रेडी होंगी। तो कोशिश करूँगी कि साथ साथ आपको जिस तरह हमेशा मैं साथ साथ बताती जाती हूँ चीज़ों के बारे में, वो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो आप मेरे साथ रहें और एंड तक देखें वीडियो को। अब देखें, अभी थ्रू आउट मैं आपको मेकअप के बगैर दिखूँगी और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। लोगों ने कहा था मुझे कि कॉन्फिडेंस चाहिए होता है भाई मेकअप के बगैर आने में। मैं हैरान हुई, मैंने कहा बंदा तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, मेकअप में ध्यान रखना पड़ता है, हाथ यहाँ लगाया, ये चीज़ ना ख़राब हो जाए। बहरहाल मेरे साथ हमेशा एक खामोश इंसान जो बैठा होता है, वो खामोश इंसान एक बार फिर से खामोश बैठा हुआ है और हम लोग डिस्कवर पाकिस्तान जा रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया। और रमज़ान का, चूँकि मैंने आपको बताया कि रमज़ान की बात होगी और उसके हवाले से कि आपको कब एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस होंगे। कैंडिडेट से हमारी हमेशा गुफ्तगू होती है, हम लोग कोई इतना प्लान करके नहीं जाते। समटाइम्स मुझे क्वेश्चंस भी नहीं पता होते और मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछती भी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे होता है कि जो भी उस टाइम पर मैं जवाब दूँ वो होगा। तैयार करके मुझसे कभी भी चीज़ नहीं होती। लेकिन एक्सरसाइज के सेगमेंट्स वगैरह में जो है लाहौर की ट्रैफिक, अच्छा तो एक्सरसाइज वगैरह में हमें ये बस मुझे होता है कि उस पर थोड़ी सी एटलीस्ट मुझे पता हो कि किस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ। मैं खुद जब कंटेंट अपना खुद लिख रही होती हूँ तो तब मैं उसको तैयार करती हूँ। लेकिन जब हमारी डिस्कशन होती है तो मैं उसको ऐसे ही जाने देती हूँ कि आप मुझे बेशक क्वेश्चंस मत बताएं, आप खुद ही उस टाइम पर जो भी पूछना चाह रहे हैं आप वो कर लेंगे। मैं आइडिया थोड़ा बहुत उनको दे देती हूँ। ख़वातीन ऐसे सड़क पर जा रही थी वाकई में जैसे ऐसे कंफर्टेबल, और वॉक भी ऐसी थी मेन रोड पर, आप कह सकते हैं पार्क में जाते हुए ख़वातीन ऐसे टहल रही हैं। देखिए ना क्या करें, इस तरह की हरकतें। बहरहाल तो हम जाएंगे, डिस्कशन होगी। पहले तो सबसे पहले तो मैंने मेकअप रूम में भागना है बिकॉज़ मुझे रेडी होना है। मेरे ये हुलिये से आपको समझ आ रही होगी कि आज ये क्यों है, क्योंकि ज़ाहिर आपको एहतराम करना चाहिए हर चीज़ का, जितना आप कर सकते हैं, जितना आप अपनी कैपेसिटी में रहकर, अपनी फील्ड में रहकर, अपनी डोमेन में रहकर आप जितनी चीज़ें कर सकते हैं आप कर लें। ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए इंसान को, लेकिन बस ये बैलेंस रखते हुए। सो अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात शायद या तो मेकअप रूम में होगी या डायरेक्टली सेट पर होगी या लोगों को तंग करते हुए होगी। आपको पता है मेरी आदत का। अब ये मेरा बंदा बेचारा, अस्सलाम वालेकुम, समझ आइए। सबसे अच्छा तरीका है ब्लॉग के अंदर रिएक्ट ना करने का और मजलूम बनने का। मैं आपको कह रही हूँ मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। जी हाँ, तो ठीक है, अब हम जा रहे हैं। बाकी मैं आपसे बात बाद में करती हूँ। उसने दरमियान में देखने की कोशिश किया कि देखो हाँ मैं मजलूम, ये होता है मजलूम का चेहरा। हाँ जी, लेकिन आप अगर मेरी बात मानते हैं ना तो प्लीज़ इसकी बात मत मानना। ये आदमी मुझे पूरे जहां में रुस्वा करेगा। रुस्वा कर दिया, अच्छा ये हमारा एक्चुअली एक मजाक है, रुस्वा कर दिया वाला। तो हाँ, दरमियान में उसने ऐसे देखना है कि बस करो, ये देखो अब ये मजलूम है, मेरा ब्लॉग करके खराब किया। कैसे कैसे? इसका मतलब ये है कि रोज़ा है और ज़बान इसलिए बाहर आ रही है। ज़बान होती है, ज़ुबान होती है, सारी ज़ुबान होती है, क्योंकि उसकी तो है ही नहीं, तो उसको क्या पता है। अच्छा, शादी के बाद तो होती नहीं है। बहरहाल तो वो ये बता रहे कि देखो प्यास और ये सब तो मेरा रोज़ा है, एहतराम करो, मेरा तमीज़ से बात करो। ऐसा उसने नहीं कहा, मैंने कॉन्टेक्ट निकाल लिया। सो अब आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर के बाद। मैं मेकअप रूम से अभी फ्री हुई हूँ और शुक्र है मेरे बाल ऑलरेडी मैंने स्ट्रेट किए हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा बस उसको सेट किया है और मेकअप कर दिया है। वो ज़ाहिर है हमें थोड़ा सा हाथ हौला रखना था, लेकिन ये कि फिर भी अच्छा हुआ है मेकअप बहुत ज़्यादा और मुझे तो पसंद आया है। तो अब मैं जा रही हूँ एक्चुअली गेस्ट रूम में, ताकि मैं वहाँ पर देखें साथ साथ किस तरह की आपको फ्रेमिंग भी मिलेगी, ताकि मैं वहाँ वेट करूँ। और तकरीबन मेरे चंक में अभी होंगे कोई 15 मिनट बाकी, तो इतना टाइम है, यू नो। सर मैं अभी लिफ्ट में हूँ। अक्सर मैं इस बात से साथ को डरा रही होती हूँ जान की, खुदा ना खास्ता कि लिफ्ट रुकी क्या हो करके, वो बस पता नहीं क्यों जब मैं लिफ्ट में होती हूँ तो अस्सलाम वालेकुम,
मैं किसी न किसी को डरा रही होती हूँ। आई फील गुड। सो अभी मैं गेस्ट रूम की तरफ जा रही हूँ, देखती हूँ कि साथ क्या कर रही हूँ, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। आज देखो अपने ऑफिस का काम करते हुए बेचारे है, ये ना, साथ साथ मेरी ड्यूटी और साथ साथ अपने ऑफिस का काम। जीनियस लोग, काम करने वाले लोग। अब हम जाने वाले हैं, जल्दी से काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं, उससे पहले देखें बाकायदा, देखें सेट पर क्या चल रहा है। मैं बंद करूँगी इसको और अभी हम सेट पर आ चुके हैं और अभी हम लाइव जाने वाले हैं। अभी दरमियान में एक सेगमेंट चल रहा है, मैंने सोचा फिर भी एक अपडेट दूँ और बड़े आराम से हम सेट पर बैठे मैं इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बाकायदा डिस्कशन हो रही है कि अभी हमने इस सेगमेंट के बाद क्या बातें करनी है। मैंने तो दरमियान में डिस्टर्ब करना होता है। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा बैठी हुई हैं जी। और मैं अबीरा ने कुछ कहना था मेरे चैनल के हवाले से। चैनल को क्या करें? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब हिबा बताओ जल्दी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच अबीरा। तो चंक हो चुका है, मैं आपकी मुलाकात ज़रा करवाती हूँ जो मेरे साथ अभी पैनल पर थी, और वो है फरीहा अनमोल डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर फरीहा अनमोल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है फरीहा आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरीहा। आपने मेरे दिल की बात शो के अंदर की है जो हमने की है सेल्फ मेडिकेशन पे कि मत करें। ओके। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। हाँ, एक और मैंने वो आपकी वो इतनी फील कर ली है, कहते हैं आपकी फीलिंग मुझे ऐसे ट्रांसफर हो गई कि मैंने स्पेशली कैमरे में देख के बोला इट्स नॉट रिकमेंडेड। बिल्कुल इस चीज़ पर डांटना चाहिए। मैंने सीधा कहा, मैंने कहा डांटो इस बात पे, बताओ लोगों को कि सेल्फ मेडिकेशन मेडिसिन मजाक नहीं है। हाँ, जहाँ मेडिसिन लेना ज़रूरी है वहाँ पर भी ये मजाक नहीं है कि आपको मैंने दवाई खानी नहीं है। एग्जैक्टली, ये भी लोगों में हैबिट होता है। और एक होता है मेंटल हेल्थ पर। जब हम साइकाइट्रिक मेडिसिन की बात करते हैं तो तब लोग कहते हैं जी मेडिसिन की क्या जरूरत है, आप तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा अल्लाह माफ करे, जब किसी को कैंसर होता है आप तब कहते हो कि हिम्मत पकड़ो और छोड़ दो, मेडिसिन ना लो। जहाँ पर जरूरत है वहाँ मेडिसिन लेनी है, बट जहाँ आपको सिर्फ लग रहा है एहतियातन में मेडिसिन ना खा लूं, वो नहीं करना। आपने बिल्कुल ये सही बात है, ये स्नैक्स नहीं है, ये पीनट्स नहीं है। आजकल वैसे बाय द वे पैसे भी पीनट्स बन गए। यस एग्री। कितनी अजीब बात है वैसे, पेट्रोल भी पेट्रोल और सब कुछ पीनट है यहाँ पे। और अब तो पीनट भी बहुत महंगे हैं। उस दिन बाकायदा मैं मॉल में गई और 2-4 मैंने ड्राई फ्रूट्स पकड़े और वो मेरे गाड़ी में नजर भी नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, मैं काफी बिल पे करके आई। फिर मैंने सोचा कि हमें डाइट ही करनी चाहिए, हमें रोजे रखने चाहिए जी। तो नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने इस चीज़ को क्लियर किया कि वाकई मैं एक्सपर्ट की राय इसलिए लेती हूँ कि सिर्फ मैं एक फिटनेस के तौर पे बात नहीं कर रही, एक्सपर्ट्स की भी यही राय होती है कि आपने खुद से मेडिसिन नहीं लेनी, कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप जा रहे होते हैं तो एक फार्मासिस्ट पे भी आप बाकायदा जोर डालते हैं, मैं देखती हूँ अक्सर लोग प्रेशराइज करते हैं उसको, यही चाहिए मुझे, एग्जैक्टली ब्रांड कॉन्शियस बहुत होते हैं। हाँ, यही वाली चाहिए। जब आपको बता रहे हैं तो आप उनको ट्रस्ट करें, बिकॉज उनका इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो एक्सपर्ट को ट्रस्ट करें और अपना दरमियान में जो मैं कहती हूँ हमने जीनियस बनना होता है या साइंसदान बनना होता है, वो ना किया करें। तो अब आप एक दफा काम होता है उसी को करने दिया, बिल्कुल उसी को करने दिया करें। मतलब हम दूसरों की जॉब करके और ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, अब क्यों दूसरों की जॉब करना चाहते हैं, क्यों हम करना चाहते हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी दोबारा। हम लोग चाहेंगे कि आपसे कुछ टिप्स वगैरह लें और जो आपकी और राय जाने इन चीज़ों के हवाले से कि क्या हमें करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए क्या है। और जिस आपने लिवर का भी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर जो हैं वो लिवर के लिए टॉक्सिक होती हैं। हमें होता है पेन किलर से क्या होता है, लाइट सी दवाई। अक्सर लोग कहते हैं पैराडोल बड़ी लाइट दवाई है। नहीं बिल्कुल। हाँ ठीक है, हम टीवी पर पैरासीटामोल बोल रहे थे लेकिन यहाँ मैं पैराडोल बोल सकती हूँ जी, ये फ़र्क होता है। सो थैंक यू सो मच। अभी उनके पास एक्चुअली टाइम नहीं है, उन्होंने अभी निकलना है कहीं पर, तो मैंने इसलिए कहा फिर भी हम 2 मिनट की शॉर्ट सी वीडियो में आपके साथ बनाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। शो में भी आपके साथ बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया, हम लोग बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच। सो मेरी तो आपसे बातें होती रहेंगी, वो तो मैं नहीं थकूँगी। तो इंशाल्लाह भी डॉक्टर साहिबा को हम रुखसत करेंगे, तो अपना ख्याल रखिए।
सो घर आने के बाद एक बार फिर से अपने असल चेहरे में वापस आई हूँ बगैर लेंसेज के। और अभी एक्चुअली मैंने बनाना था व्लॉग का, अभी यही जो पार्ट मैं बना रही हूँ और मैं रिकॉर्ड करने वाली थी, तो एक कंसल्टेशन आ गई, फिर ट्रेनिंग आ गई, तो अब कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है, फिर आपने लंच भी करना होता है। तो मैंने कहा चलो पहले वो चीज़ें करके उसके बाद अभी भी मुझे कंसल्टेशन के लिए भागना है, और अभी मैं उसकी प्रेपरेशन भी करी थी। कुछ अगर टैरो की मेरी कंसल्टेशन होती है उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो आपने करनी होती हैं, तो वो चीज़ें मैं कर रही थी। तो मैंने सोचा फिर भी आप लोगों से एंड पर बात करूँगी। आई होप कि आपको ये व्लॉग जो छोटा सा था, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं था, आज कुछ क्लिप्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए, समझ लेके कुछ क्लिप्स थी जो मैंने आपसे शेयर की। सो आई होप कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, जो मेरा एक तरह से डिस्कवर पाकिस्तान का एक्सपीरियंस था। और अगर मैं कोशिश करूँगी कि सेट से तो मैंने आपको दिखाया है, कुछ क्लिप्स वगैरह अगर ऐड कर सकी शो के तो वो मैं ज़रूर करूँगी। अदरवाइज़ आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, और इसके अलावा आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हिट द लाइक बटन, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें, इसीलिए कि आपको इस तरह की तमाम जो भी आने वाली फ्यूचर में वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दिस इज़ सुलाफे नकवी असल चेहरे के साथ साइनिंग ऑफ, अपने बेड पर बैठे हुए। अल्लाह हाफ़िज़।